आपको क्या मैं बताया, सेप्टी फ्यूज का मतलब क्या था, पलिता होता है ना, पलिता होता है ना, पलिता होता है। तो सिंपल इसमें दो तीन पॉइंट ही है। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब इसमें क्या भरा हुआ रहता है, क्या चीज से मिलकर बना होता है। तो सेप्टिक फ्यूज में क्या भरा होता है, गन पाउडर। क्या होता है बाबू, गन पाउडर। गन पाउडर से मिलकर बना होता है ना, सेप्टिक फ्यूज क्या होता है, गन पाउडर से मिलकर बना होता है। दूसरा नंबर होता है इसमें पॉइंट आता है बर्निंग स्पीड। इसका बर्निंग कितना स्पीड में जलता है ना, BURNING, बर्निंग स्पीड। बर्निंग स्पीड, तो बर्निंग स्पीड इसका कितना होता है, तो देखो इसमें उल्टा है ना। 1 मीटर जलने में कितना समय लगता है, तो 100 से 125 सेकंड, 125 सेकंड, कोई कोई बुक 120 भी लिखा है सेकंड पर मीटर। पर मीटर मतलब 1 मीटर अगर सेप्टिक फ्यूज लेते हो तो उसको जलने में कितना टाइम लगता है, उसको जलने में 100 से 150 सेकंड। और ये दिखता कैसा है वो आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, जो रिबन आप इस्तेमाल करते हो, कभी आप देखते हो पटाखा वगैरह टाइम में रिबन एक आता है जिसमें आग लगा दो, छोट छोट करके जलता रहता है ना, इस तरह घुमाते रहते हो जलता रहता है, बच्चा लोग बहुत इस्तेमाल करता है। वही है, कुछ नहीं, पलिता ही है, सिंपल है ना, पलिता ही होता है। तो ये 2 नंबर हो गया। तो पहला तो हम लोग देख लिए इसका कंपोजिशन क्या होता है, इसमें गन पाउडर भरा हुआ रहता है। तुम देखो ना पलिता के अंदर क्या होता है, गन पाउडर ही तो रहता है, वो कुछ अलग से थोड़ी ना होता वो। और इसमें क्या होता है, बर्निंग स्पीड ये होता है। ठीक है, 2 नंबर आप ये देखें। ठीक है, तीसरा नंबर क्या होता है, तीसरा नंबर पॉइंट इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भी लिख लो। ठीक है, इग्नाइटेड बाय, इग्नाइटेड किसके जरिए इसको जलाएंगे, है ना। अरे यार ये तो कलम ही नहीं चल रहा। इग्नाइटेड बाय, इसको किसके जरिए इग्नाइट करेंगे, इग्नाइटेड बाय। इसमें फ्लेम चाहिए ना, बार बार तो मैं लिखिए ना, इसको आग से जलाना होगा, आग से जलाना होगा, फिर भी लिखना पड़ा इग्नाइटेड बाय फ्लेम, मतलब आग से इसको हम लोग क्या करते हैं, जलाते हैं, है ना, आग का इस्तेमाल करते हैं जलाने के लिए। तो लिख लो इसको भी। चलो ये हो गया आपका, जल्दी से इसको लिख लो फटाफट सेप्टिक फ्यूज के बारे में कि सेप्टिक फ्यूज क्या होता है, इसका कंपोजिशन क्या होता है, बर्निंग स्पीड क्या होता है, मोटा मोटी आपको समझ में आ गया है, इसके बारे में हो गया। अब दूसरा टॉपिक लिखो, इसके बाद लिखो नोनेल। नोनेल क्या होता है ना, नोनेल के बारे में थोड़ा डिटेल्स में चर्चा करेंगे। नोनेल आज का डेट का आज का टेक्नोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट नोनेल। नोनेल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो नोनेल के बारे में थोड़ा डिटेल्स में हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे, ठीक है, क्या होता नहीं होता है। नोनेल के बारे में जानते हैं, ठीक है। चलो इसको मिटा देता हूं बाबू, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बार बार हम लोग देखे। देखो यहाँ पे सिर्फ याद रखना कि 1 मीटर अगर फीता लोगे ना रिबन, उसको जलने में 100 से 120 सेकंड, मतलब 1 मिनट 40 सेकंड से 2 मिनट 5 सेकंड समय लगेगा, ठीक है। इतना टाइम चाहिए। देखो मैं ये समझा रहा हूं, इसका मतलब है 1 मिनट 40 सेकंड, इसका मतलब है 2 मिनट 5 सेकंड, ये चाहिए। उल्टा नहीं है कि 100 मीटर जलने में 1 सेकंड चाहिए, नहीं, 1 मीटर पर मीटर जलने में 100 सेकंड चाहिए, इसका मतलब ये है, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग जानते हैं नोनेल के बारे में। नोनेल, तो नोनेल जो आप पढ़ रहे हो ना, नोनेल का बहुत सारा नाम है, NONEL। नोनेल का और भी बहुत सारा पर्यायवाची शब्द जिसके लिए इस्तेमाल होता है, जैसे अभी थोड़ा देर पहले बताया था डिटोनेटिंग कोड, इसी का नाम है डिटोनेटिंग कोड भी इसको बोलते हैं, है ना, डिटोनेटिंग कोड। इसके अलावा इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं डिटोनेटिंग फ्यूज। डिटोनेटिंग फ्यूज, अगर कभी पढ़ो डिटोनेटिंग फ्यूज तो समझ लेना नोनेल के बारे में बोला जा रहा है। और एक और नाम है शॉक ट्यूब, इसको शॉक ट्यूब भी बोलते हैं, SHOC के, शॉक ट्यूब। क्यों बोलते हैं शॉक ट्यूब, अभी समझ में आएगा आपको। इसका नाम क्यों पड़ रहा शॉक ट्यूब, इसका नाम क्यों शॉक ट्यूब पड़ा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, जब लिखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा इसका नाम क्यों शॉक ट्यूब पड़ा, क्यों इसका नाम शॉक ट्यूब रखा गया, इसके पीछे लॉजिक हम लोग समझेंगे, अभी जस्ट समझ में आएगा, ठीक है। इसके बारे में देखो तो क्या होता है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। पहला पार्ट क्या है इसका, व्हाट इज दिस, ये है क्या, है ना। तो लिखो इट इज ए, ये क्या है, इट इज ए, है ना, ये क्या है, इट इज ए प्लास्टिक कॉर्ड। ये क्या है, प्लास्टिक का कॉर्ड होता है। कौन है यार, ये क्या है वो, प्लास्टिक का कॉर्ड होता है ना। ये क्या था डियर स्टूडेंट, क्या प्लास्टिक का कॉर्ड होता है। प्लास्टिक का कॉर्ड मतलब प्लास्टिक का ये आता है, मेड बाय, ठीक है, प्लास्टिक का कॉर्ड होता है, बस सिंपल समझ लो, प्लास्टिक का एक पतला सा पाइप, पतला सा क्या होता है, पाइप होता है ना, जिसका डाया, दूसरा नंबर क्या है इसका, डाया, इसका डाया, इसका डाया कितना होता है, डाया पे बात कर लेते हैं।
दूसरा नंबर क्या होगा डाया, इसका डाया कितना होता है डाया, तो इसका जो डाया होता है 5 mm, 5 mm का डाया इस्तेमाल होता है, हम लोग कितना इस्तेमाल करते हैं 5 mm का डाया। तीसरा नंबर बात करते हैं इस पर लेंथ, किस लेंथ का ही मिलता है ना। तीसरा नंबर बात करते हैं इसका लंबाई, किस किस लंबाई का मिलता है लेंथ, लेंथ इसका जो लंबाई होता है 3 मीटर से लगभग ये, ठीक है 3 मीटर से 45 मीटर तक लंबाई का मिलता है ना, 45 मीटर 45 मीटर लंबाई आता है, 3 मीटर से 45 मीटर लंबा, तुमको जो साइज का चाहिए सब मिल जाएगा, सब मार्केट में अवेलेबल होता है। चौथा नंबर पॉइंट बात करते हैं जो नोनेल तुम देख रहे हो है ना, इसका क्या होता है पर्पस क्या होता है, ठीक है इसका क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसका करेक्ट इसका मतलब फीचर क्या, फीचर अगर देखोगे इसका खास बात क्या होता है, इसमें क्या होता है नॉइस लेस कैरेक्टर होता है, नॉइस लेस कैरेक्टर, मतलब जब तुम इसमें ब्लास्ट करोगे तो साउंड बहुत कम बनेगा, नॉइस लेस कैरेक्टर इसका खास बात, इसका सबसे बड़ा खास बात क्या है, इसमें साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। पांचवा नंबर पॉइंट क्या होता है, पांचवा नंबर पॉइंट में हम लोग देखते हैं नोनल के बारे में, ठीक है इसमें क्या भरा रहता है, इसमें क्या भरा, इसका कंटेंट क्या होता है, कंटेंट, कंटेंट मतलब बाबू इसमें क्या भरा रहता है, तो इसमें हम लोग क्या भरते हैं, इसमें हम लोग पीईटीएन भरते हैं, पीईटीएन। जैसे देखो ये पतला प्लास्टिक है ना, तो बोलोगे सर प्लास्टिक से कैसे ब्लास्ट होगा, प्लास्टिक से ब्लास्ट हो जाएगा क्या, नहीं, वो जो पतला प्लास्टिक का जो तुम रिबन जैसा तुम देख रहे इस तरह पतला होलो पाइप, इसके अंदर भरते हैं, क्या भरते हैं पीईटीएन या टीएनटी भरते हैं, टीएनटी कितना भरते हैं 11 ग्राम पर मीटर के हिसाब से भरते हैं, मतलब 1 मीटर में कितना भरते हैं 11 ग्राम, क्या भरते हैं पीईटीएन या टीएनटी, ये दोनों भरा रहता है कंटेंट में, कंटेंट में क्या भरते हैं पीईटीएन या टीएनटी भरते हैं, ठीक है। और इसका सबसे आखिरी बात है, ये हो गया ना, और इसमें एक चीज और है इसका वीओडी, वीओडी जिसमें लिखा हुआ नहीं है, वीओडी शायद इसका 3000 या 2000 के आसपास है, 2000 है, इसमें वीओडी नहीं लिखा, पता नहीं कहा है, आप लोग के पास है किसी के पास इसका वीओडी का डेटा, इसका डेटा है 2000 है ना, ठीक। डाया कितना दिया 3 mm बुक में दिया हुआ है, एक मिनट रुको, नहीं डाया 5 mm होगा, ठीक है ठीक, इसका वीओडी लिख लो, वीओडी 2000 मीटर पर सेकेंड, इसका आखिरी लिखो वीओडी, वीओडी मतलब क्या होता है मैं समझा देता हूं, इसका वीओडी कितना होता है, वीओडी कितना होता है 2000 मीटर, देखो 2000 मीटर पर सेकंड, डोंट बी कंफ्यूज, ये 5 mm ही होगा, एक बुक में आप 3 mm पढ़े हो, लेकिन यही वाला होगा, ठीक है ना। अगर 3 mm होगा तो मैं इसको चेक कर लूंगा एक बार और कि कहीं से डाटा में मेरा गलती तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे जहां तक ध्यान है 5 mm में होता है। हाँ वीओडी बता देता है, अरे नहीं रे, कहीं पर भी वीओडी पढ़ने से सीखा थोड़ी ना होगा, इसीलिए फेल होता है, बात सुनता नहीं है ना, बस दिक्कत यही है। इतना अच्छा बता, इतना बार एग्जाम देता काहे पास नहीं हो रहा, रीजन क्या है, रीजन है कि डेटा तुम जो तुमको सामने दिखता है तुमको लगता है वही सही है, ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है ना, वो नहीं है, तुम पढ़ो ना जो मैं बता रहा हूं, जहां पर होगा ना मैं खुद बोल दूंगा इसको थोड़ा चेक कर लेना, मैं ऐसा लिख दूंगा प्लीज चेक इट, ऐसा मैं बोल दूंगा, जिसमें मैं कॉन्फिडेंट हूं कि नहीं मैं इतना पढ़ाया हूं मैं जानता हूं, तो यही होगा है ना। बहुत सारा बुक है, तुम सिर्फ डीजे देशमुख पढ़ लिए है ना, उसके अलावा जो अभी डीजे देशमुख कब कब अपडेट किया हुआ तुम बताओ, 2011 के बाद उसको अपडेट ही नहीं किया कोई, तुमको पता है डीजे देशमुख का स्टोरी क्या है, नहीं पता है, उसका बेटा फॉरेन में रहता है ना, उसको बंद कर दिया था बुक को पब्लिश करना, वो रॉयल्टी नहीं मिल रहा था उसको लवली प्रकाशन से, बहुत उसका कहानी, छोड़ो ना उस पर हम लोग क्या उस पर डिस्कशन करें, देखो यहाँ लिखो, तो ये हो गया तुम्हारा इसका। और वीओडी के बारे में जो है ना, हर एक कंपनी जब बनाती है ना तो वीओडी अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसका जो वीओडी एवरेज है 2000 मीटर पर सेकंड, 90% बुक्स में, कुछ कुछ बुक्स में 3000 में मिल जाएगा, है ना, तो घबराना मत, जो है ये सवाल कभी आएगा नहीं वीओडी से, ठीक है। अब वीओडी क्या होता है मैं समझा देता हूँ, जैसे देखो समझा देता हूँ, फिर हम लोग टॉपिक को आगे देखते क्या करेंगे। देखो वीओडी क्या होता है वो, जैसे मान लो ये क्या है, प्लास्टिक का क्या है, एक प्लास्टिक का क्या है कोड है, ठीक है ना, प्लास्टिक का क्या है कोड है, मतलब प्लास्टिक का क्या है क्या बोले इसको, प्लास्टिक का क्या है ये है, जिसमें क्या है पीईटीएन टीएनटी भरा हुआ है। तो जैसे तुम देखो हम क्या बोले थे याद करो, कि जब तुमको इसको ब्लास्ट करना होगा ना तो एक डिटोनेटर लगा के इसको ब्लास्ट करना होगा, नहीं बोले थे, डिटोनेटर बांध देना होगा अभी थोड़ी देर पहले क्लास में, कि डिटोनेटर एक लो, उस डिटोनेटर को इसमें बांध दो फिर ब्लास्ट करो, तो जब ये जलेगा, जब इसमें जैसे तुम ब्लास्ट करोगे तो इसमें ये जलेगा ना भाई, जो पीईटीएन और टीएनटी भरा जलता हो जाएगा ना, तो जब जलेगा तो कितना स्पीड में जाएगा, तो इसका स्पीड होगा 2000 मीटर पर सेकंड,
मतलब 2 किलोमीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 2 किलोमीटर के रफ्तार से ही जाएगा। ये जो शॉक इसमें जाएगा, तुम सोचो, इसमें जो शॉक जब जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रिकल शॉक तुम दोगे, जब ये जलना स्टार्ट करेगा, इसको वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन, जो स्पीड में जलेगा ना, VOD मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन, ये कितना स्पीड में होगा बाबू? वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन, ठीक है ना, जलने का स्पीड कितना होगा इसमें? इसमें जलने का जो स्पीड होगा वो होगा कितना स्पीड में होगा? वो होगा तुम्हारा 2000 मीटर पर सेकंड के समान स्पीड में होगा, ठीक है, इस तरह से होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। तो मोटा मोटी यहाँ पे बात समझ में आई है। तो ये सारी चीजें रहा इससे रिलेटेड। अब कुछ पॉइंट, अब जैसे कुछ कंपनी का नाम तुम बोलोगे सर क्या है, तो इसमें एक्सेल कंपनी बनाती है, रेडेट कंपनी बनाती है, ये सब इसको बनाता है। एक्सेल कंपनी का बहुत ज्यादा चलता है, इसलिए एक्सेल वर्ड। तो अब लिखोगे तो बोलेगा कंपनी को प्रमोट हो रहा है, तो छोड़ो हटाओ, मतलब नहीं है। तो ये मोटा मोटी बात आपको समझ में आ गया कि इसमें क्या होता नहीं होता है, ठीक है। और अगर तुम चाहते हो इसमें एक और बात नोट करना, तो इसमें लिख लो, ठीक है। इन वन साइड, इसमें क्या होता है, इसमें एक तरफ क्या होता है, डिटोनेटर होता है, दूसरा साइड क्या होता है, डिटोनेटर होता है विथ प्लग होता है, ठीक है। इसके एक छोर में क्या होता है, डिटोनेटर लगा होता है, और दूसरे छोर में क्या होता है, डिटोनेटर विथ क्या होता है, प्लग आता है, ठीक है। इसके एक छोर में क्या होता है, एक छोर में क्या बोलेंगे, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक छोर में क्या होता है, ठीक है। देखो देखो, इन वन एंड ऑफ नोनेल, नोनेल डेटोनेटर, डेटोनेटर, डेटोनेटर is used and in other end, and in other end, ठीक है, डेटोनेटर विथ प्लग इज यूज, विथ प्लग इज यूज। चलो ये होता है। तो मोटा मोटी सारा बात हो गया, आप देख लो कि सारा पॉइंट क्या क्या है, ठीक है ना, इसमें क्या है नहीं है, मोटा मोटी सारा बात को लिख लो, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास जो है अपना कल का क्लास हम लोग करेंगे, कल हम लोग देखेंगे सारा चीज। बहुत रात हो रहा है, ठीक है, बहुत रात हो गया, आज रहने देते इतना ही। ठीक है, डेटोनेटर विथ प्लग लगा होता है। इसका फोटो वगैरह जो मैं भेज दूंगा, आपको समझने में सुविधा होगा वहां से। तो मोटा मोटी सारे टॉपिक सेशंस क्या है, आज का टॉपिक का इंपॉर्टेंट पार्ट था। आज हम लोग क्लास में पूरा क्या देखे, एक्सप्लोसिव के बारे में जाने, एक्सप्लोसिव का टाइप्स के बारे में जाने, ओपन कास्ट माइंस में कैसे चार्जिंग किया है, तो उस प्रोसेस को थोड़ा समझे। और जो एक्सप्लोसिव का बेसिक था, जैसे लो एक्सप्लोसिव क्या होता है, हाई एक्सप्लोसिव क्या होता है, डिटोनेटर क्या होता है, सेफ्टी फ्यूज क्या होता है, इसके बारे में जाने। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही टॉपिक को, सेशंस को आगे बढ़ाएंगे। इसमें डिफरेंट टाइप्स का जो एक्सप्लोसिव होता है, जैसे इसमें क्या क्या एक्सप्लोसिव होगा आपको बता देता हूँ। इसके अलावा आपको पढ़ना है, बूस्टर के बारे में पढ़ना है, रिले के बारे में पढ़ना है, ठीक है, डिले इंटरवल के बारे में पढ़ना है, साथ ही साथ आपको SMS पढ़ना है, SME पढ़ना है, इन्फो पढ़ना है, हेवी इन्फो पढ़ना है। ये 6-7 टॉपिक जो है कल हम लोग क्लास में करेंगे। कल इस टॉपिक सेशंस को खत्म कर देंगे, एक्सप्लोसिव वगैरह पूरा हो जाएगा। इसके बाद इसमें बचेगा मैगजीन बचेगा, एक्सप्लोसिव ट्रांसपोर्टेशन बचेगा, वो 1-2 क्लास लगेगा, वो भी हो जाएगा, ज्यादा बड़ा है नहीं, 2 क्लास लगेगा मैक्सिमम। और उसी क्लास के एंड में हम लोग एक बार इसका क्या करेंगे, डाउट सेशन रख लेंगे, तो सारा का सारा चीज खत्म हो जाएगा, उसमें कुछ बचेगा नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि सैटरडे तक जो भी टाइम रहेगा, अगर एक्स्ट्रा क्लास लेना भी पड़े तो एक्स्ट्रा क्लास लेके इसको पूरा खत्म करना है इसी सप्ताह, ठीक है। एक टारगेट रहेगा, अगर जरूरत पड़ा तो सैटरडे को यूट्यूब पे लाइव सेशन होता नहीं होगा, हम लोग अपना क्लास पे फोकस करेंगे। वैसे भी प्रीवियस वीक हम लोग बहुत कम क्लास किए है ना, तो उसको बैलेंस करने के लिए करना पड़ेगा। बाबू देखो, टारगेट मेरा सिंपल है, इतना बात जान लो, भरोसा के साथ पढ़ना पड़ेगा ना। मेरा सिंपल टारगेट है कि हम लोग कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर लें। तुम वैसे भी मुझे 1 महीना का फी एक्स्ट्रा देके मेरा कोई बहुत बड़ा नहीं कर दोगे उपकार, है ना, कुछ मेरा उससे आता नहीं है। मेरा खुद टारगेट है कि हम कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ा दें, ताकि बच्चे लोगों का जो है ज्यादा रहे। लेकिन सबसे बड़ा बात क्या होता है पता है, सबसे बड़ा दिक्कत होती है ना, कुछ टॉपिक्स ऐसे आ जाते हैं बीच बीच में, ऐसे ऐसे पॉइंट्स आ जाता है जहां पर हम बेबस हो जाते हैं, जहां पे बच्चे लोग का सवाल पूछना जायज है। अगर तुम बिना समझे बिना जाने तुम पढ़ोगे ना, तो फिर वही हाल होगा जो तुम अभी तक अपने आप को बना के रखे हो। तो क्यों ना थोड़ा सा टाइम देके थोड़ा डिटेल्स में किया जाए, थोड़ा समझ के पढ़ा जाए, है ना। तो
तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए थोड़ा क्लास को डिटेल्स में हम करवाने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा अच्छा समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हर एक चीज दिमाग से क्लियर हो कि क्या चीज पढ़ाया जा रहा है, क्या चीज बताया जा रहा है। ठीक है नहीं, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच सभी को क्लास के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास कल करेंगे। सो बाय, गुड नाइट। सर एक डाउट है, प्लेन डिटोनेटर सिर्फ एल्युमिनियम का होता है कि एल्युमिनियम कॉपर दोनों का होता है? नॉर्मली एल्युमिनियम का ही होता है पूर्णेंदु, जहां तक मुझे पता है। और क्या सवाल है किसी का? 4 नंबर में फीचर्स नॉइसलेस करेक्टर, हाँ सही है, तो नॉइसलेस करेक्टर ही है 4 नंबर में, है ना, तो नॉइसलेस करेक्टर ही लिखा गया, मतलब इसको इसका इस्तेमाल से साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। एक तरह का कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक में ना नोनेल का इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग ये वाला फिर एक बार पढ़ेंगे, जब हम लोग कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक पढ़ेंगे तो इसका इस्तेमाल होता है उसमें। ठीक है, ये हम लोग देखते हैं। चलो बाबू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, सभी को स्वीट ड्रीम। सब अच्छा से अपना पढ़ाई करो, पुराना वीडियो लेक्चर देखो, ठीक है। चलो क्लास को एंड करते हैं, पता नहीं कितना देर तक क्लास हुआ, वो तो समझ में भी नहीं आ रहा। चलो बाय, गुड नाइट।